अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और आपकी ईद अच्छी गुजर गई होगी। और जो एंटरटेनमेंट से मुतल्लिक जिन लोगों को बहुत सारा ये कहते हैं ना शौक़ है पाकिस्तानी फ़िल्में देखने का, और देखनी भी चाहिए। हमारे मुल्क में सिनेमा अब रिवाइव कर गया है और इस ईद पे तीन बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं। मैं किसी भी तमहीद के बगैर उन फ़िल्मों पे आना चाहूँगा। उन तीन फ़िल्मों में थी जी परे हट लव, सुपरस्टार और हीर मांझा। और अगर देखा जाता तो ईद से पहले कहा जा रहा था कि असल मुकाबला होगा परे हट लव और सुपरस्टार के बीच में। तो अब तक जो नताइज सामने आए हैं, जैसे कहते हैं ना कि गैर हतमी नताइज जो आए हैं बॉक्स ऑफिस के, तो उनके मुताबिक एक खुशाइन बात यह है कि तीनों फिल्मों ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया है। लेकिन इस वक्त तक जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस है और जो पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस हैं उनसे जो रिपोर्ट आई है, तो सुपरस्टार से पहले अगर हम कहें कि परे हट लव जो फिल्म है वो पहले नंबर पे आ रही है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 8-9 दिनों का जो अब तक बिजनेस सामने आया है, तो परे हट लव 13 करोड़ से ज़ायद बिजनेस इस वक्त कर चुकी है और सुपरस्टार 11, साढ़े 11 और 12 करोड़ के बीच, यानी 1-2 करोड़ का फ़र्क है। लेकिन जो बड़ा फ़र्क है वो हीर मांझा फिल्म के हवाले से है, और वो फिल्म इन दोनों फिल्मों से काफ़ी पीछे है। और एक अंदाजे के मुताबिक उस फिल्म ने 8 से 9 करोड़ बिजनेस कर लिया है। लेकिन बात बिजनेस की नहीं है, रिव्यूज़ आ रहे हैं फिल्म्स के हवाले से। बड़ी कास्ट थी परे हट लव में भी, शहरयार मुनव्वर थे, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, ज़ारा नूर अब्बास थी, माया अली थी, और इस फिल्म की पब्लिसिटी बेतहाशा की गई थी। दूसरी तरफ बिलाल अशरफ और माहिरा खान की फिल्म सुपरस्टार थी, जिसकी भी पब्लिसिटी या मार्केटिंग बहुत की जा रही थी। हमेशा की तरह फिल्मों ने बिजनेस कर लिया, लेकिन दोनों तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी फिल्में रिलीज़ तो हो गई, इन्होंने बिजनेस भी कर लिया है, लेकिन एक बार फिर लोगों को कहानी से शायद मायूसी हुई है कि कहानी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी नहीं है। बाकी म्यूज़िक दोनों फिल्मों का ज़बरदस्त था। परे हट लव का म्यूज़िक बड़ा हिट रहा रिलीज़ से पहले, और सुपरस्टार का म्यूज़िक भी सामने आ चुका था और दोनों फिल्मों के गाने जो थे वो सुनाए जा रहे थे। तो सुपरस्टार फिल्म जो है वो परे हट लव से फ़िलहाल पीछे है। 10 दिन का रिजल्ट्स है, और यूँ लग रहा है कि रॉन्ग नंबर 2 का जो पिछली ईद का रिकॉर्ड था वो शायद परे हट लव फिल्म ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं कि ये फिल्में ग्लोबली भी रिलीज़ की गई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में। तो कनाडा, अमेरिका और जो इंग्लिस्तान की मार्केट है वहाँ से भी इन फिल्मों ने बिज़नेस किया है। अगर ये कहें कि 100 में से 40% जो बिज़नेस है वो ओवरसीज़ मार्केट से आया, तो ये रॉन्ग ना होगा। तो इस तरह है कि अब तक फिल्म रनिंग में है, दोनों फिल्मों का मुकाबला जारी है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद ये दोनों फिल्में 20-20 करोड़ से अबव चली जाएं। तो ये अच्छा साइन होगा पाकिस्तानी सिनेमा के लिए कि फिल्में एक दफ़ा फिर से 20-20 करोड़ से अबव जाएंगी, और दीगर जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनको अर्ज मिलेगी कि वो फिल्म्स रिलीज़ करें। तो इस दफ़ा 3 फिल्में पाकिस्तानी फिल्में आमने सामने रहीं, और क्रिटिकली एक और एनालिसिस हम करेंगे कि किस फिल्म को लोगों ने क्रिटिकली पसंद की और किसको रिजेक्ट कर दिया। बाकी बिलाल अशरफ के लिए फ़िल्म बड़ी अहम थी जी, सुपरस्टार पहली फिल्म जानान, और उसके बाद रंग रेज़ा में बिलाल आए, और तीसरी फिल्म है सुपरस्टार। तो बिलाल के लिए फ़िल्म बड़ी अहम थी। इसी तरह मायरा खान, वरना उनकी फ़िल्म फ्लॉप हो चुकी थी, 7 दिन मोहब्बत इन एवरेज फ़िल्म थी, और इसके अलावा मायरा की जो दीगर फिल्म्स आई थी बॉल के अलावा इंटरनेशनली, तो इस वक्त माहिरा को भी इस फिल्म की ज़रूरत थी। तो माहिरा पे क्रिटिसाइज़ भी हो रहा था कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, और माहिरा ने इस फिल्म के हिट होने के बाद कुछ बयान भी सुनाया कैसे दिए हैं कि मुझे एक्टिंग आती है और देख लें जी सुपरस्टार हिट हो गई है। तो इसलिए वो जो क्रिटिसाइज़ किया था माहिरा को फिरदौस जमाल साहब ने, तो मायरा ने एक किस्म का इस फिल्म के ज़रिए भी जवाब दिया है। और परे हट लव की हम बात करें तो माया अली की दूसरी फिल्म है और शहरयार की ये चौथी फिल्म है। तो प्रोजेक्ट गाजी जो थी शहरयार की, वो कुछ अच्छा नहीं गई थी पिछले दिनों। तो यूँ कहा जा रहा था कि शहरयार के लिए भी बड़ी अहम फिल्म है। ज़ारा नूर अब्बास के लिए बड़ी फिल्म साबित हुई। वो इस तरह के छलावा फिल्म, उनकी पहली फिल्म और ये फिल्म दोनों सुपर हिट रही हैं। अहमद भट्ट हर सुपर हिट फिल्म का हिस्सा रहे, उनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, चाहे जवानी फिर नहीं आनी सीरीज़ हो और या दीगर फिल्में हो। तो अहमद भट्ट के लिए भी ये फिल्म अच्छी रही हैं। लेकिन जनाब ये ज़रूर है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो हुमायूं सईद की मूवीज़ हैं पंजाब नहीं जाऊंगी और दीगर फिल्में, उनका 50 करोड़ का जो एक टारगेट सेट था कि उन फिल्मों का रिकॉर्ड शायद टूटेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म भी पंजाब नहीं जाऊंगी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। लेकिन इस दौरान 3 फिल्मों के टीज़र्स या ट्रेलर्स आ चुके हैं। दुर्ज फिल्म अनाउंस हो चुकी है जी, वो अक्टूबर में रिलीज़ हो रही है। शमून उस फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज़ कर रहे हैं। एक फिल्म सच
का टीज़र आ चुका है। और सच फिल्म जुल्फ़िकार शेख, अगर आपको याद हो, स्कॉटलैंड में जितने ड्रामे शूट होते थे, यानी एक उम्मीद और आंसू ड्रामा और दीगर ड्रामे जो ओवरसीज़ में उस ज़माने में एक ट्रेंड था, तो जुल्फ़िकार शेख की पहली फिल्म है। तस्मीना शेख इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं, उनकी बेटी इस फिल्म में डेब्यू कर रही हैं। तो ये भी एक बड़ी फिल्म जो कह सकते हैं क्यू लिस्ट में आ चुकी है रिलीज़ होने के लिए। इस तरह काफ कंगना खलील रहमान कमर साहब की फिल्म है। और अब आने वाली फिल्मों में दुर्ज और काफ कंगना फिल्म, ये दोनों फिल्मों का मुकाबला होगा। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त कोई भी फिल्म रिलीज़ हो रही है पाकिस्तान की, तो वो बिज़नेस ज़रूर कर रही है, 10 करोड़ या 12 करोड़ कर लेती है। और हमारी मार्केट या हमारी फिल्म अभी तक इस तरह महंगी नहीं हुई कि कोई भी फिल्म 20 करोड़ को टच कर रही है, उसकी कास्ट इतनी ज़्यादा जा रही है। तो फिल्में 10-12 करोड़ में बन रही हैं। अगर 20-20, 15-15 करोड़ करती हैं तो प्रोड्यूसर को पैसा वापस आता है। पैसा वापस आता है तो वो जनाब फिर से फिल्म प्रोड्यूस करता है। तो फिल्म के हवाले से इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है। और हीर मांझा जैसी फिल्म भी अपनी जो है वो कास्ट पूरी कर चुकी है। ये नहीं मैं कहता बुरी फिल्म है, लेकिन दोनों फिल्मों के कंपैरिजन में हीर मांझा बड़ी माठी रह गई, तीसरे नंबर पर रह गई। लेकिन जनाब अच्छी बात है, सिंगल स्क्रीन पे भी फिल्म बिजनेस कर रही है, डबल स्क्रीन पे भी बिजनेस कर रही है। तो उम्मीद रखनी चाहिए पाकिस्तानी सिनेमा दुरुस्त सिमत में निकल गया है। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों फिल्मों का, सुपरस्टार और परे हट लव का, सबसे खूबसूरत कॉम्बिनेशन जो मुझे सामने नजर आया कि कराची की जो मार्केट है, पहले 3 दिन इन दोनों फिल्मों ने कराची से 90 लाख 94 लाख है इसके लगभग बिजनेस किया। इसके मुकाबले में इन फिल्मों ने लाहौर में ज़्यादा बिजनेस किया। यानी कि लाहौर में बेशक फिल्में बन नहीं रही, लेकिन जो लाहौर की आवाम है और जो पंजाब की आवाम है वो फिल्में देख ज़रूर रही है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि जो लाहौर इंडस्ट्री है बेशक यहाँ से चली गई है, लेकिन लाहौर जो है अपना हिस्सा किस तरह डाल रहा है, लाहौर फिल्मों को प्रमोट कर रहा है और फिल्मों को देख रहा है और पैसे दे रहा है फिल्मों को। तो ये लाहौरियों का बेस्ट इस पे पार्टिसिपेशन है। तो जनाब जुड़े रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह मुख्तलिफ एनालिसिस हम आपको देते रहेंगे, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स देते रहेंगे। नेक्स्ट फिल्में आएंगी जी, दुर्ज फिल्म जिस दिन आएगी तो उस फिल्म पे बात करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे बनाएंगे और कि बता सकेंगे क्रिटिकली परे हट लव और सुपरस्टार कहाँ खड़ी। बेशक ये फिल्में बड़ा बिजनेस कर जाएंगी, लेकिन नाकदीन की नज़र में ये फिल्में कहाँ खड़ी, इस पर बात होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।